हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है वो अगेन सिंध यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से। बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स परेशान है क्योंकि उनकी एप्लीकेशंस अभी तक सबमिट नहीं हुई है, जबकि डेट जो है वो निकल चुकी है क्योंकि उनकी मार्कशीट वगैरह नहीं आई थी। हालांकि ऑनलाइन रिज़ल्ट तो आ चुकी थी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्कशीट नहीं आई थी, तो उनके लिए लीनियंसी दी गई है। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और उसके अलावा जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट उम्मीद है इस वीक में जो है वो लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2-3 चीज़ें और भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि अगर आपका फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपने अपनी कंफर्मेशन चालानों की एप्लीकेशन वो कैसे लिखी है, ठीक है। और उसके बाद अपना डिपार्टमेंट अगर आपने चेंज करवाना है तो आपने कैसे चेंज करवाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि जिनके भी एप्लीकेशंस वेरीफाइड हैं वो अपना स्टेटस चेक करें इस लिंक से। जो लिंक जो मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पहले आप अपना फॉर्म यहाँ से चेक करें कि आपका फॉर्म किस कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप अपना CNIC इंटर करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका होगा तो यहाँ पर आएगा वेरीफाइड। अगर आपका फॉर्म किसी मिस्टेक की वजह से कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो यहाँ पर वो शो होगा ड्राफ्ट वगैरह या जो भी रिजेक्ट वगैरह होगा। अगर आपका फॉर्म ड्राफ्ट में है तो इसका मतलब एप्लीकेशन जस्ट रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन 2021 एप्लीकेशन हैविंग ड्राफ्ट स्टेटस विल नॉट बी कंसीडर। तो अगर आपका जो फॉर्म है ड्राफ्ट में है तो आपकी जो ये एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म जो है वो सबमिटेड का मतलब ये ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर अकाउंट एंड सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस इन प्रेफरेंस ऑर्डर एंड देन सबमिट द फॉर्म। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी चेंज्ड इन प्रोसेस। तो अगर आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना तो आपने अगेन अपने पोर्टल को लॉगिन करके आपकी जो चॉइसेस हैं वो सारी आपने रख कर फिर आपने फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद आपका जो है वो इन प्रोसेस में आएगा। अगर किसी का इन प्रोसेस में आ रहा है एप्लीकेशन हैविंग स्टेटस इन प्रोसेस आर अंडर वेरिफिकेशन applicants आर एडवाइज टू फ्रीक्वेंटली विजिट द ई पोर्टल अकाउंट डैशबोर्ड अपडेट्स। तो आपका जो है वो इन प्रोसेस में यानी कि आपकी वेरिफिकेशन हो रही है। जैसे ही वेरिफिकेशन होगी तो आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। कंटिन्यूसली आप अपना ई पोर्टल चेक करते रहें। उसके अलावा इन रिव्यू एप्लीकेशंस हैविंग स्टेटस इन रिव्यू आर इनकम्प्लीट आर हैविंग सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन applicants are required to clear complete requirement as mentioned in the remarks within 24 hours। तो अगर आपका इन रिव्यू में आ रहा है तो आपने कहीं पर मिस्टेक की होगी, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो वो आप अगेन अपने ई पोर्टल पे लॉगिन करके अपना फॉर्म दुरुस्त करके अगेन सबमिट करें। जिनका भी फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है वो टेंशन ना ले, उनकी जो है वो एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। और जिनका रिजेक्टेड आ रहा है एप्लीकेशंस हैविंग फॉर्म स्टेटस फॉर्म रिजेक्टेड विल नॉट बी कंसीडर। तो जिनका भी रिजेक्टेड है उनका जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब वो क्या करें जिनकी अभी मार्कशीट आई है। तो देखें आपने करना क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक स्टैम्प पेपर है, ठीक है, 50 वाला। इस पे आपने क्या करना, ये जो 50 वाला स्टैम्प पेपर है ना उस पे आपने प्रिंट करवा के यहाँ पर आपका अपना नाम, उसके बाद आपके जो फादर का नाम, ठीक है, आपका CNIC नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल वगैरह फिल करके आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आएगी, यहाँ पर CNIC, यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन, उसके बाद डेट आपने लगा के जल्द से जल्द आपने जो है वो SE2 जो एडमिशन ब्रांच है वहाँ पर जमा करवानी है। और उनको ये दरख्वास्त देनी है कि हमारी इस इशू की वजह से जो है वो हमारी रिज़ल्ट अनाउंस हो चुकी थी लेकिन हमारी मार्कशीट नहीं आई और हमारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हुए, तो चांसेस हैं कि आपको जो है वो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एप्लीकेशन है ना, मान लें कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है तो आप कैसे अपनी कंफर्मेशन चालान जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखेंगे, तो उसका भी मेरे पास फॉर्मेट है। ये देखें इस टाइप का फॉर्मेट है। आपने इस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। टू द डायरेक्टर ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ संत जामशोरो। सब्जेक्ट में आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन चालान डिपार्टमेंट। रेस्पेक्टेड सर, मोस्टली रिस्पेक्टली आई बैग टू स्टेट दैट आई एम, यहाँ पर आपका नाम, उसके बाद आपके फादर का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट। सर आई हैव बीन सिलेक्टेड माई डिज़ायर डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट लगा है उसका नाम। जिसकी भी फर्स्ट चॉइस है ना उनको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, उनका मतलब डिपार्टमेंट कंफर्म है।
अगर आपकी दूसरी कोई चॉइस लगती है और वो आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। इन द फर्स्ट मेरिट बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2K22 बैच अंडर द सीट नंबर, यहाँ पर आपने अपना सीट नंबर देना है। सो काइंडली ग्रांट मी कंफर्मेशन चालान ऑफ माई डिज़ायर डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन दिस डिपार्टमेंट। तो ये एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है। 200 का आई थिंक चालान था पहले, अभी तो मे बी ज़्यादा हो गया होगा या 200 का ही होगा। तो जो भी है होगा वो आपने चालान लेकर ये सारी एप्लीकेशन के साथ आपने सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपका नाम, योर ओबिडेंटली, यहाँ पर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जो डिपार्टमेंट लगा है वो, और उसके बाद डेट, ये चीज़ें लिख के आपने एनी हाउ सबमिट करवानी है कंफर्मेशन के लिए। उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है ना इसके रिलेटेड, फॉर्म के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। और बाकी जो मास्टर के कैंडिडेट्स हैं उनकी आई थिंक जो फ़ीस है उनमें अगेन डेडलाइन एक्सटेंड की है, जो कि 11 डेट है। तो आप जल्द से जल्द अपनी फ़ीस पेड करके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।